दोस्तों, यदि आप इस कहानी को पूरा सुनते हो तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं रहती थी और ना कभी वह चिंतित दिखता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसल खराब हो गई। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सभी अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब सबने देखा कि मोहन अभी भी बहुत खुश था, उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? मोहन ने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने लोगों को कहा, चिंता छोड़ो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने वाली क्या बात है? हम कैसे मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, सारी फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे और अपना जीवन कैसे बिताएंगे? अब तू ही बता, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है? मोहन ने कहा, अरे भाई, चिंता छोड़ो और मस्त रहना सीखो। गांव के सभी लोगों ने कहा, अरे भाई, मस्त रहने के पीछे कोई वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती है। हम छोटे बच्चे तो नहीं कि हमेशा ही खुश रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनके करियर की चिंता है, उनके खाने पीने की चिंता है और घर के सारे सामान की चिंता है। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? और इतनी चिंता होने के बावजूद इंसान कैसे मस्त रह सकता है? मोहन ने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने कहा, तो क्या तुम हमें ये कला सिखा सकते हो ताकि हम भी हमेशा खुश और मस्त रह सके? मोहन ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बचपन की बात है, मैं अपने पिता के साथ एक जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था अपनी फसलों को बेचने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल से गुजरते हुए हमें रात हो गई और काफी अंधेरा हो गया था। आगे जाने के लिए रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से हमारी बैलगाड़ी जमीन में धंस गई और हम वहीं फंस गए। पापा ने बैलगाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकली नहीं। अंत में हम थक गए और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ। मैं डरने लगा क्योंकि जंगल में से बहुत आवाजें आ रही थीं और वह जंगल बहुत ही वीरान था। काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज की रात हम जंगल में ही बिताएंगे। सुबह जैसे ही होगी हम फिर से बैलगाड़ी का चक्का निकालेंगे। लेकिन बात सुबह की नहीं थी, बात यह थी कि अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं रुककर आराम करो, मैं कुछ देखता हूं, शायद मदद के लिए कोई मिल जाए। मुझे कुटिया में बिठाकर पापा मदद लेने के लिए चले गए। काफी देर के बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वह महात्मा दिव्या दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर बैलगाड़ी को जोर लगाया और उसे निकाल दिया। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल दिए और उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। तभी मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। मैंने पापा से फिर पूछा कि उनके हाथ में क्या है। उन्होंने कहा, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम उस जंगल से निकल गए। काफी समय बीत जाने के बाद मैंने पापा से पूछा कि पापा, उस कागज में ऐसा क्या है कि आप मुझे उसके बारे में बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तब तुम इस कागज को खोलना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस पर लिखी बातों को हमेशा याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा जी। अब काफी समय बीत गया था। इतना कहते हुए मोहन ने अपनी बात खत्म करी। गांव के लोगों ने मोहन से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, क्योंकि हमारी सब फसलें खराब हो गई हैं। मोहन ने कहा, क्या आप तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? लोगों ने कहा, नहीं। मोहन ने कहा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? लोगों ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? तब गांव के लोगों ने कहा, अरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं। तब मोहन ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर तुम चिंता करके क्या कर पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार, बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सभी किसानों ने कहा, क्या तुमने कभी उस कागज को खोल कर नहीं देखा? ऐसा उसमें क्या लिखा था? उसने कहा,
हाँ, पिता की मौत के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे खेत का काम इतने अच्छे से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस कागज को खोलकर देखता हूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने उस कागज को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने पूछा, ऐसा क्या था उस कागज में? हमें भी बताओ, मोहन ने कहा। उस कागज में लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और इसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस कागज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, ये समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को मुझे बार बार सुना रहे हो। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी उदास हो, परेशान हो और तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त गुजर जाता है। यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियों के बादल झड़ जाएंगे। इसीलिए इन बातों को याद रखो, यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस खुद को देखो और मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त कैसा भी हो बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होगी, बल्कि वक्त अपने आप गुजर जाता है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उनकी चिंता करने का क्या फायदा? इंसान को हर वक्त हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य नहीं वह कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है और धैर्य तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इन बातों को हमेशा के लिए याद करके रख लिया। अब मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीजों को ठीक कर सकूं। लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं कभी उनकी चिंता नहीं करता और इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो भी हो रहा है उस परमात्मा की वजह से ही हो रहा है और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।